तो पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। तो नदी, जो बकरी और मेमना दोनों पानी पी रहा था, लेकिन नदी का कुछ कहना था दोनों से, पर चुप रहा क्योंकि दोनों पानी पी रहे थे। बकरी जैसे ही पानी पीकर पीछे मुड़ी तो उसे जोर का झटका सा लगा। जब पानी पी के वो पीछे तरफ मुड़ के देखा तो क्या हुआ, उसको डर सा लगा, झटका लगा। वो क्यों? लाल आँख वाला भेड़िया खड़ा था। यानी कि वहाँ पे एक लाल, भेड़िया का आँख लाल होता है, खूंखार है, तो वो उसके पीछे जो है खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया। तो उस भेड़िए को देखते ही बकरी का शरीर का रक्त, यानी कि जो रक्त, यानी कि नर्वस हो गया, बहुत ही डर गया था वो। रक्त जम जाना मतलब ज़्यादा ही डर जाना। तो मेमना भी भेड़िया को देखकर घबरा गया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ न सूझा। तो थोड़ी देर तक दोनों देखते रहा, लेकिन दोनों को कुछ नहीं सूझा। कुछ मतलब क्या कहे क्या ना कहे, ऐसा हो गया दोनों। अरे वाह, अब तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। तो भेड़िया ने कहा, अरे अभी ठंडे ठंडा पानी पीऊँगा और उसके साथ तो भोजन भी अच्छा हो रहा है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। तो भेड़िया ने दोनों को कहा, ठीक है, मुझे ज़्यादा कष्ट करना नहीं पड़ा, दोनों ही इधर मिल गया। मेरा तो आज भोजन बहुत अच्छा से होगा, खाना बहुत अच्छा से होगा। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, फिर पानी पीऊँगा। तो बोला कि ठीक है, पहले मैं तुम दोनों को खाऊंगा, उसके बाद मैं अपना प्यास बुझाऊंगा। तब तक बकरी और मेमना कुछ संभल चुके थे। तब तक बकरी और मेमना जो है कुछ संभाल लिया, अपने आप को मतलब मजबूत कर दिया दोनों ने। छी छी, कितने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियों भिनभिना रही है। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया, मेमना बोला। तो मेमना ने उस भेड़िए को कहा कि छी, तुम्हारा मुंह को देखो तो कितना गंदा है। लगता है कि तुम महीनों से मुंह को नहीं धोआ है। तो मक्खियाँ भी तुम्हारा मुंह पे भिनभिना रहा है। मक्खियाँ चारों ओर, मुंह के चारों ओर बैठा हुआ है। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री। तो माँ ने कहा, बकरी ने कहा कि जाने दो बेटा, इन लोग जो है, ये जो जंगल के मंत्री है भेड़िया, हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। हमारे बात इन लोग समझ में नहीं आएगा, हमारे बातों को उन लोग केयर नहीं करेगा। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम खा रखी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि मुंह नहीं धोने का कसम खा लिया भेड़िया ने, इसलिए इतने दिनों से मुंह नहीं धो रहा है। बकरी ने बात आगे बढ़ाई। थोड़ी देर पहले ही तो रेत में रगड़ कर मुंह साफ किया था, भेड़िया गुर्राया। तो भेड़िया जो गुर्राया मतलब उसका आवाज़ गुस्सा से वो बोला, अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही मुंह को रगड़ा था मिट्टी पर, तो कैसे साफ नहीं हुआ मेरा मुंह। झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे दिखते तुम। नदी में झांक कर देखो, सब पता चल जाएगा। तो हिम्मत बटोर कर मेमने ने कहा, अरे तुम तो झूठा बोल रहे हो, तुम अगर ऐसा करता तो तुम्हारा मुंह तो साफ होता। तुम्हारा मुंह साफ नहीं, हम लोग खुद देख रहे हैं, तो तुम खुद नदी पे झांक के देखो तुम्हारा मुंह साफ है या नहीं। तुम तो बहुत झूठा बोल रहे हो। तो इतना कहने के लिए मेमना जो है साहस को बटोरा हो। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं है, पर यह नन्हा मेमना भला क्यों झूठ बोलेगा। तो वो बोला कि हाँ ठीक है, ये मेमना जो छोटा सा एक जानवर है, छोटे जानवर हो, इंसान को हो बच्चा, जानवरों को हो बच्चा, सब कोई सच्चा बोलने वाला है। तब जो है भेड़िया ने सोचा, नहीं बकरी का तो भरोसा नहीं है, फिर भी ये मेमना ने ऐसा कहा तो ये तो सच होगा। तो क्यों न नदी में मुंह को धो लूँ, इसमें हर्ज ही क्या है। तो बोला कि ठीक है, मुंह को नदी में धो लूँगा, इसमें हर्ज क्या है, इसमें मुश्किल क्या है। तो नुकसान नहीं है उसमें।
कहीं ऐसा ना हो मैं नदी में मुंह धोने जाऊं और ये दोनों भाग जाए। फिर वो सोचा कि अगर मैं नदी में मुंह धोने जाऊं तो बकरी और मेमना दोनों जो है भाग सकता है, भाग जाएगा वो। तो ये सोचा उसने। तो फिर क्या कहा, कहीं ऐसा ना हो तो मुंह धोने जाऊं और ये दोनों भाग जाए। देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ। तो फिर भेड़िया ने कहा देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरी मौत मारूंगा। और तुम दोनों भागने की कोशिश करेगा तो तुम दोनों को हम जो है बुरी मौत मारूंगा। भेड़िए ने धमकी दी, वो धमकी से बोला उसको, डांटा उसको। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी हमारा शरीर जंगल के मंत्री के भूख मिटाने के लिए काम आए, हमारे लिए इनसे बड़ी बात भला और क्या हो सकता है। तो बोला कि हमारा शरीर हम अगर हमारे जंगल के मंत्री के काम आ जाए तो हमारे लिए इनसे भला बड़ा बात कौन सा है। बहुत धर्म की बात होगी वो, आप निश्चिंत होकर मुंह धो लें। तो बोला हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, आप जाइए निश्चिंत होकर बिना कोई चिंता से आप नदी पर मुंह धो लीजिए। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है। यहाँ से 20 कदम आगे नदी जो है नदी का बीच में, यानी कि नदी उतरने के समय बाद में आप 20 कदम और आगे जाना है। आगे जाने से बीच में जो है वहाँ पे नदी का पानी बहुत ही साफ है, वहाँ से आप पानी पीजिए। भरोसा ना हो तो मैं भी साथ चलता हूँ। तो बकरी ने कहा अगर आपका विश्वास ना हो, भरोसा ना हो तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ वहाँ तक। भेड़िए को विश्वास हो गया, वो उस और चल दिया जहाँ बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पर पानी बहुत गहरा था। जैसे ही भेड़िया नदी में अपना मुंह धोने लगा, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से धक्का दिया। फिर क्या हुआ, भेड़िया अपनी भारी भरकम, भेड़िया का शरीर जो भारी था, शरीर को संभाल नहीं पाया और धप से नदी में जा गिरा। उसके थोड़ा उसके गिरते ही बकरी ने जंगल की ओर दिशा में दौड़ने शुरू कर दिया। उसके पीछे पीछे मेमना भी भागा। और इसी तरह जो है बकरी और मेमना जो है अपने चालाकी से, अपने बुद्धि से, अपने साहस से भेड़िया को मार डाला। तब उन लोग दोनों निश्चिंत होकर वहाँ से जैसे भेड़िया नदी में डूब गया तो वो दोनों वहाँ से भाग गया। दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर रुके। बकरी ने प्यार से मेमने की ओर देखा। मेमने ने अपने विजेता माँ की आंखों में झांका तो मेमने जो है सुरक्षित दोनों पहुंच गया। तो अपने माँ की बुद्धि को देखकर मेमना भी बहुत खुश हुआ। दोनों के चेहरों में आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली कुछ समझे? हाँ समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है। तो बकरी ने बच्चा को पूछा क्या तुम समझा अभी कुछ? मैंने ऐसा इतना कुछ किया, कैसे किया, क्या चालाकी किया, अभी तो समझ गया। तो मेमना ने कहा हाँ माँ मैं सब समझ गया। और क्या समझा? धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है। धैर्य अगर बना रहे तो संकट से हम लोग जो है आराम से बच सकता है, बच के निकाल सकते हैं। तो बच्चों यही कहानी है, साहसी की सदा विजय।